हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अब तक नहीं किया है। इस चैनल का नाम है स्त्री टारगेट। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 8 बजे और मैं 8:30 तक मतलब फ़्रेश होकर नहा कर बैठ गई थी। सबसे पहले मैं पढ़ने ही बैठ गई थी क्योंकि ये थोड़ा सा लेट उठे थे, तो मैंने बोला अभी इनको टाइम लगेगा फ्रेश होने नहाने में। और जैसा कि मैंने बताया, मैं रात में कई बार सब्जी वगैरह कट करके रख देती हूँ कि सुबह मेरा ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं फिर बैठ गई थी कि थोड़ा सा आधे घंटे तो रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। क्योंकि एक बार किचन में गए उसके बाद सारे काम एक एक से सामने होते हैं, फिर आप वहाँ से निकल के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो सुबह पे सबसे पहले रोज़ का यही रूटीन है मेरा कि एक बार किचन में जाने से पहले जस्ट मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, जितना भी मिल जाए। जैसे अगर जल्दी उठ गई तो आधे घंटे 1 घंटे मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता तो फिर मैं 15 मिनट तो देती हूँ। क्योंकि क्या है, अगर कुछ करना है तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा यार। और टाइम सच बताओ तो आपको कोई भी अलग से नहीं देने वाला, आपको खुद कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके टाइम बचाना पड़ेगा। तो सुबह एक बार रिवाइज़ किया, रात में थोड़ा सा कुछ पढ़ा था, एक्स्ट्रा पढ़ा था जो कि सिलेबस से बाहर है समझ लो। तो उसको रिवाइज़ एक बार करना ज़रूरी था। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट रिवाइज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको 5-6 बार तो पढ़ना पड़ता है, तब जाकर माइंड में हल्का फुल्का स्टोर होता है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सब बोलते थे कि तुम स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर थी। बहुत मतलब लिटरली उस टाइम पे मेरा ब्रेन इतना अच्छा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ती थी, लेकिन मुझे मतलब जो भी मैं पढ़ लूँ वो मुझे पूरा याद हो जाता था। कभी मतलब शायद ये रेयर है कि मुझे 2-3 बार 4 बार पढ़ना पड़े, नहीं तो ऐसा बहुत रेयर होता था कि मुझे बार बार पढ़ना पड़े। सिर्फ एक बार पढ़ती थी और उतने में ही मतलब मुझे याद हो जाता था। पर एज जैसे जैसे बढ़ती है ना, शायद ये होता है ऐसा कि मेच्योरिटी तो आती है बट आपका ब्रेन बहुत सारी चीज़ों में पजल्ड हो जाता है। तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब एज के साथ होता है ये, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको मेच्योरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी आती है। और नई चीज़ें जब आप देखते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल होता है एक एज के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है ना तो आपके करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को सिर्फ मतलब पता है, कुछ लोग ना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट दूसरों को देखकर, है ना, कि वो पढ़ रहा है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मैं भी पढ़ लूँ, मुझे भी मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, इसके लिए वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मतलब मैं खुद अभी मतलब सिलेबस पूरा हो गया है, 2-3 बार रिवीजन हो गया है, कुछ टॉपिक का तो 8-10 बार रिवीजन हो गया है। बट उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सेक्शन की बात करें पर्टिकुलर तो उसमें पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मतलब आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपकी पूरी मेहनत करने के बाद भी आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हो। आप अगर 100% मेहनत करोगे तो 100 में से आपका 97-98 जाएगा, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ है जो आपके हाथ से छूटेगा, है ना। तो आप कोशिश तो करो कि आप 100% करोगे, क्योंकि आप जब वो सोच के करोगे तब जाके आप 90 के आसपास रुकोगे। लेकिन अगर आप मेहनत ही 50% करोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए कितने सारे लोग हैं जो कि चौबीसों घंटे मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि पढ़ रहे हैं। और हर किसी को ज़रूरत है यार, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सबको होती है। अच्छा लगता है जब कोई खुद कमाता है, खुद अपने लिए कुछ करता है ना। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि आप मतलब कुछ करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। देखो, भगवान ना करे बट मतलब टाइम किसी ने नहीं देखा है, कभी किसी के साथ कुछ हो गया तो आपकी आगे की लाइफ कैसे कटेगी,
मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना। ये ज़िंदगी का एक सच ये भी है कि आप कैसे करोगे, मतलब आप एटलीस्ट इतना तो कर पाओ कि आप खुद के बच्चे का आप ध्यान रख पाओ। ये फूड पिरामिड टॉपिक मैंने कल कंप्लीट मतलब कर लिया था, 2-4 दिन पहले कर लिया था, बट इसमें कल मैं इसके एमसीक्यूज देख रही थी कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, आप नोट कर लेना इसको। तो इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका रहता है इसमें, फिर सबसे कम परसेंट में क्या लेते हैं अपन इसमें, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से। फूड पिरामिड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब इसको कितने पार्ट में बांटा गया है और कितने परसेंट फैट लेते हैं, कितने परसेंट प्रोटीन लेते हैं, कितने परसेंट डाइट में क्या होना चाहिए, यही पूछते हैं ज़्यादातर, है ना। तो इसको आप एक बार टैली कर लेना, आपको पूरा याद हो जाएगा, है ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2017 में शायद इससे 1 या 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी PYQ देख रहा है उसको ये समझ में आया होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिसमें से एक सेट में 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन दूसरे सेट में उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था तो मैं इस टॉपिक को इग्नोर कर दूं या इसको पढ़ूं ना, सब बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या पता आपके सेट में पिछले साल जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था उसी से 10 क्वेश्चन आ जाए, फिर आप क्या करोगे। तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो, मतलब सिलेबस में हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप खुद से उम्मीद कर सकते हो कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो थोड़ा सा अफर्मेशन तो ज़रूरी होता है, कुछ लोग सुनते होंगे ना, जैसे आप सुबह उठते हो तो देखो आपकी लाइफ में क्या कैसा चल रहा है उसको थोड़ा सा साइड में रख के जब सुबह उठते हो तो एक बार थोड़ा सा स्माइल किया करो, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए रिग्रेट करते रहते हैं। मत किया करो यार, कुछ चीज़ें तो होंगी आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छी होंगी, चाहे वो आपका अपना बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, आपके इन लॉज हो, कुछ तो होगा आपकी लाइफ में जो आपको लगता होगा कि भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे टाइटल में आपने देखा होगा ना, तो जो टाइम आपने देखा है ना, मेरा वही टाइम है पढ़ने का। बस वो समझ लो ना, कई बार वेरी करता है बच्चे के हिसाब से। जैसे कई बार बच्चा दोपहर में कम सोया, ज़्यादा सोया, तो वो मतलब कभी टाइम ये कम हो जाता है थोड़ा सा, कभी बढ़ जाता है। कई बार हस्बैंड होते हैं जो कि बहुत प्यार से बोल देते हैं कि जाओ तुम पढ़ाई कर लो, मैं इसको देखता हूँ, हाँ इतना अच्छा लगता है उस दिन मतलब फिर उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई करने मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि यार वो थके आते हैं ऑफिस से, काम रहता है दिन भर, तो वो भी बोल देते हैं यार आज मैं नहीं देख पाऊँगा, आज तुम देख लो, फिर उस दिन थोड़ा कम होती है। आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता होगा, क्योंकि जितने भी मैरिड लोग हैं भाई सबके साथ ही ऐसा है ना, दोनों पार्टनर अपनी शेयरिंग से ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चा भी दोनों मैनेज करते हैं, तो हम लोग के बीच में खैर ये अच्छी चीज़ है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब वो देखते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने मिला, और जब वो नहीं देखते तो कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैंने दिन में ज़्यादा पढ़ा था, मैं आराम से मैनेज कर लूँगी। फिर उस दिन मैं बच्चे को सुलाने के बाद एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ना तो है, उसको तो नहीं छोड़ सकते आप। तो सब अपने हिसाब से मैनेज करो, थोड़ा थोड़ा रास्ता निकालो, सोचो समझो, है ना। और बस एक चीज़ करना कि मन लगे या ना लगे, रोज़ बुक खोल के ज़रूर बैठ जाना, आपके नोट्स खोल लेना, बुक खोल लेना। पढ़ने का मन नहीं कर रहा थोड़ा सा लिख लेना, लिखने का मन नहीं कर रहा तो वीडियो देख लेना, कुछ भी कर लेना, बट ब्रेक मत लगने देना। सच में मैं मतलब बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, बट बहुत इम्पोर्टेंट है यार ये बात। क्योंकि मतलब जैसे जिसने पहले एग्ज़ाम दिए होंगे ना और कुछ नंबर से अगर कोई चूका होगा ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से फील कर सकता है कि आपने कहीं ना कहीं लापरवाही करी होगी बीच में, कभी आपका मन नहीं किया तो आपने पढ़ाई बंद कर दी, है ना। या आप कहीं घूमने चले गए कि यार रोज़ तो पढ़ते रहते हैं, आज थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, बिल्कुल करो, लेकिन आप उसके साथ फिर
उस पढ़ाई का टाइम जो आपने एंजॉयमेंट में दिया है ना, उसको आप फिर पढ़ाई में वापस दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो, क्योंकि हर चीज़ टाइम मांगती है, पता है। सिलेक्शन भी ऐसे नहीं हो जाता, क्या पता कितने घंटे की मेहनत के बाद आपका सिलेक्शन लिखा हो। तो आपने अब तक उतनी मेहनत करी नहीं करी, इसलिए मेहनत कंटिन्यू रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन सबका होता है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो महिला पर्यवेक्षक में नहीं हुआ तो क्या पता आपका MPPSC में हो जाए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप छोटे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बड़ा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप पहले सपना तो देखो, है ना। आप जब सपना देखोगे, उसके लिए हिम्मत करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तब जाके आपका हो पाएगा। तो कोशिश करो, कोशिश करते रहो। और अपने हाथ में वैसे भी यही होता है कि आप सिर्फ टाइम दे सकते हो, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो। पेपर कैसा आएगा आप ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हो, है ना। क्या पता आपके पास जो सेट आए उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स आए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि आपसे तो सब कुछ बनता है। पर हो सकता है जल्दबाजी में आप गलत करके आ जाओ और आपका सिलेक्शन रह जाए कुछ नंबरों से, है ना। तो इसलिए बेहतर है कि अभी जब टाइम मिला है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल मत सोचो कि वैकेंसी नहीं आ रही, टाइम है वैकेंसी में तो आप अभी कुछ और कर लोगे। देखो, जिसके पास ऑप्शन है कुछ और करने का तो वो बात अलग है ना। लेकिन तब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि आप कुछ और तब करोगे ना जब आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है तब तक तो आप पढ़ाई करो, उसके बाद आप देखना जब आपका नहीं हो सिलेक्शन तो, है ना। तो अभी एग्ज़ाम डेट आई थिंक बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि चुनाव बस होने ही वाले हैं ना। जून में रिज़ल्ट है चुनाव का, शायद कब है, 4 या 5 जून को रिज़ल्ट है शायद चुनाव का। तो बस मई ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, आपके पास 1 मंथ के अंदर ही शायद आपको कैलेंडर में महिला पर्यवेक्षक देखने मिल जाएगा। तो सोकर उठ